ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ सविता राणा। शिक्षा मानव समाज के विकास और प्रगति के लिए बेहद आवश्यक है। शिक्षा मानव में विवेक, ज्ञान, समझ और समर्पण की भावना को विकसित करती है और इन्हीं आवश्यकताओं और उद्देश्यों की पूर्ति करता है हमारा इग्नू। और इग्नू की शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी देता है हमारा कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी तो लेते ही हैं, साथ ही होती है जानकारी किसी विशेष क्षेत्र में करियर बनाने से संबंधित। क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास, और जानते हैं आप कहां हैं आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है आज के इस अंक में। इग्नू में जनवरी 2025 सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने दिसंबर 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन के प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट शीट की जारी। जानिएगा इग्नू के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम MBA इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के बारे में। करियर सेगमेंट के अंतर्गत जानिएगा कैसे बनाएं मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स में अपना भविष्य। साथ ही जानिएगा कहां है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं और क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। कार्यक्रम के विशेष सेगमेंट के अंतर्गत जानिएगा कब और क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो आइए लेते हैं इन सभी विषयों की जानकारी विस्तार से। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू ने जनवरी 2025 सत्र के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज में दाखिले की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इग्नू के कई तरह के UG, PG, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स कोर्स के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है। इच्छुक कैंडिडेट इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignuadmission.samarth.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इग्नू में दाखिला लेने के लिए कैंडिडेट को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। बिना इन डॉक्यूमेंट्स के दाखिला करना मुश्किल है। ऐसे में आइए नोट कर लेते हैं वो सभी डॉक्यूमेंट जो इग्नू में दाखिले के लिए जरूरी हैं। ध्यान रहे कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स स्कैन होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स हैं पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट यदि है तो। इग्नू में एडमिशन की प्रक्रिया बेहद ही सरल है। इसके लिए सबसे पहले इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignu.ac.in पर जाएं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भर दें और आवेदन शुल्क जमा कर दें। अंत में सबमिट बटन दबाएं और आवेदन फॉर्म की एक प्रिंट कॉपी अपने पास भविष्य के लिए अवश्य रख लें। इसके साथ ही आप अपनी री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी पूरी कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में दिसंबर 2024 टर्म एंड एग्जाम के प्रैक्टिकल एग्जाम 15 जनवरी 2025 से शुरू हो रहे हैं और 24 फरवरी 2025 तक चलेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट शीट इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिन शिक्षार्थियों को एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम देने हैं वो अपनी डेट शीट इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इग्नू के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा MBA इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। क्या है ये पाठ्यक्रम, कैसे ले सकते हैं आप इसमें प्रवेश, जानकारी दे रहे हैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर P. Srinivas Kumar. Newly we have launched program in master degree level, that is MBA in construction management,
So this course comprising of 4 semesters. Now under the specialization, these courses in construction management very well received by the industry oriented courses for job opportunities in like realty sector, construction site, wherever the managers are there, it is well received by them. The eligibility is any degree, that may be a BSc, BTech, BA, BCom, all are eligible. So this program is more suitable for them who are working in the construction industry as a supervisors, as a managers, who is having a bachelor's degree program like BCom, BA, BSc. It is a unique opportunity for them to enter into the construction sector. So I think you all understood these things. So you can check with our website www.ignou.ac.in. तो ये थी जानकारी शिक्षा से संबंधित। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब जानकारी लेते हैं कैसे बना सकते हैं आप मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स में अपना भविष्य। लोगों के हक के लिए लड़ने और समाज में हो रहे भेदभाव को दूर करने में अगर आपकी रुचि है, मानव अधिकार संरक्षण के लिए तत्पर रहने की आदत और मानव हित के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत है, तो ह्यूमन राइट्स फील्ड जॉब के लिए आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। मानव अधिकार उल्लंघन आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय चुनौती बन गया है। हर पल कहीं न कहीं किसी न किसी के मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ मानव अधिकारों का उल्लंघन रोकने और मानव अधिकार संरक्षण के लिए सरकारों और संस्थाओं द्वारा तेजी से प्रयास भी हो रहे हैं। जागरूकता बढ़ने की वजह से लोग अब अपने अधिकारों के संरक्षण के प्रति कहीं ज्यादा सजग हो गए हैं। लोगों के इन्हीं मूलभूत अधिकारों के संरक्षण का काम करते हैं मानव अधिकार कार्यकर्ता और मानव अधिकार से जुड़ी हुई संस्थाएं। वर्तमान में ये क्षेत्र अपने विकास के चरम पर है और इस क्षेत्र में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड बनी हुई है। तो आवश्यक योग्यता हासिल करके आप इस क्षेत्र में कदम बढ़ा सकते हैं। देश की कई यूनिवर्सिटीज में ह्यूमन राइट्स से संबंधित कोर्सेज संचालित किए जा रहे हैं। सरकारी विश्वविद्यालयों के अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटीज और निजी शिक्षण संस्थान भी ह्यूमन राइट्स के विभिन्न तरह के कोर्सेज संचालित कर रहे हैं। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज में नामांकन के लिए किसी भी विषय में 12वीं पास होना आवश्यक है, जबकि मास्टर्स डिग्री और पीजी डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए विद्यार्थी को 50% अंकों के साथ बैचलर्स डिग्री का होना आवश्यक है। मानव अधिकार से संबंधित कोर्स करने के बाद आप इस क्षेत्र में आने वाले प्रोफेशनल्स पूरी तरह से मानव अधिकार के संरक्षण के लिए ही काम करते हैं। ये काम चुनौतीपूर्ण है, लेकिन चुनौतियों के साथ साथ काम पूरा होने पर जो आनंद और सुकून मिलता है वो बिल्कुल अलग है। सामान्य तौर पर ह्यूमन राइट्स वर्कर्स सोशल जस्टिस, जेंडर जस्टिस आदि से संबंधित काम देखते हैं। देश विदेश में सरकारी और गैर सरकारी समाजसेवी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मानव अधिकार संरक्षण के लिए काम कर रही हैं। सरकारी स्तर पर देश में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स ट्रिब्यूनल, नेशनल एंड स्टेट कमीशन ऑन वुमेन, नेशनल एंड स्टेट कमीशन ऑन चिल्ड्रन, लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट, SC एंड ST कमीशन, पुलिस डिपार्टमेंट आदि जगहों में नौकरी मिल सकती है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स में अपना भविष्य। तो ये थी जानकारी कैसे बनाए मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में अपना सुनहरा भविष्य। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब जानकारी लेते हैं कहां है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर एसोसिएट के पदों के लिए आवेदन भरे जा रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 जनवरी 2025 है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट है www.sbi.co.in।
THD यानी टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड में ITI ट्रेड अप्रेंटिस के पदों के लिए आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 है। इस विषय में आप अधिक जानकारी ले सकते हैं टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट से। वेबसाइट है www.thdc.co.in। AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के पदों के लिए आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2025 है। इस विषय में अधिक जानकारी आप लीजिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट से। वेबसाइट है www.aai.aero। तो ये थी जानकारी कहाँ है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी पर। आइए जानते हैं क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। 22 दिसंबर 1851 को भारत में पहली मालगाड़ी रुड़की से पिरन के बीच चलाई गई। 23 दिसंबर 1968 में मौसम संबंधी देश के पहले रॉकेट मेनका का सफल प्रक्षेपण हुआ। 25 दिसंबर 2021 में नासा ने अंतरिक्ष में सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया। 26 दिसंबर 1904 को दिल्ली से मुंबई के बीच देश की पहली क्रॉस कंट्री मोटर कार रैली का उद्घाटन हुआ। 27 दिसंबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। 28 दिसंबर 1928 में कलकत्ता में पहली बार बोलती फिल्म मेलोडी ऑफ लव का प्रदर्शन हुआ। तो ये थी जानकारी क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब जानते हैं क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि वर्ष 1986 में इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को विधेयक के रूप में पारित किया गया था। उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा, उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस अधिनियम को बनाया गया, जो उपभोक्ता को शोषण और अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। उपभोक्ता अधिकारों का अर्थ है कि दुनिया भर में प्रत्येक उपभोक्ता या खरीदार को खरीदी गई या उपभोग में लाई जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, शुद्धता, कीमत और मानक के बारे में जानकारी प्राप्त हो। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं को जागरूक करने और अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पहला उपभोक्ता अधिकार दिवस वर्ष 1983 में मनाया गया था। तब से इस दिन को हर वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार भी दिए गए हैं, जिसमें सुरक्षा का अधिकार, तो वहीं जानकारी का अधिकार, चुनाव का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार, तो वहीं उपभोक्ता को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति शिक्षित करने का भी अधिकार एक उपभोक्ता को प्राप्त है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस उपभोक्ताओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण का प्रतीक है। ये दिन हमें न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की प्रेरणा देता है, बल्कि ये भी सिखाता है कि जिम्मेदार उपभोक्ता बनकर समाज और देश को बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस तरह से हम हर वर्ष 24 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो ये थी जानकारी क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया जयप्रकाश ने, संपादन किया सदन लाल ने, स्वर एवं आलेख सविता राणा का। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गजेंद्र दिवाकर। इसी के साथ अब आज का साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका यही संपन्न होता है। नमस्कार।
उद्देश्य